Hello students, welcome to Math Hack Study Point. Today we have to start exercise 6.4 class 10th NCERT Maths question 6th previous वीडियो में हो चुके हैं सो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्रीवियस वीडियो में जाइए और आगे के मोर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे क्लास 10th मैथ NCERT रेगुलर चल रही है। सो वी हैव टू स्टार्ट क्वेश्चन 6। लेट्स स्टार्ट। Question 6. Prove that the ratio of the area of the two similar triangle is equal to the square of the ratio of their corresponding median. ये कह रहा है कि प्रूव करना है आपको the ratio of the area of the two similar triangles. दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, उनका एरिया का रेशियो इक्वल है टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर मीडियंस कोरस्पॉन्डिंग मीडियंस। तो उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग मीडियंस हैं उनके स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल्स बना लेते हैं। There are two triangles ABC and PQR। ये कह रहा है कि टू ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, तो सिमिलर है मीन्स ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। हमने ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर ले लिए हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि एरिया रेशियो ऑफ द, ये तो हमें गिवन है, ठीक है, ये चीज गिवन है। और हमने क्या किया, AD एंड PS इसकी मीडियन ले ली है। मीडियन क्या होती है? मीडियन होती है कि ये आपका BC को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब BC का D मिड पॉइंट है, यहाँ पे QR का S मिड पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ट्रायंगल ABC PQR सिमिलर है और ये हमने कंस्ट्रक्ट कर ली है कि जो AD इज मीडियन of triangle ABC and PS is median of triangle PQR, ठीक है। और हमारे पास टू प्रूव क्या है, हमें प्रूव करने के लिए क्या दिया हुआ है? टू प्रूव करने के लिए कह रहा है कि ये रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनका रेशियो एरिया का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, ये कह रहा है कि मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल है कोरस्पॉन्डिंग। तो मतलब इसकी मीडियन है AD का स्क्वायर अपॉन इसका है PS का स्क्वायर। तो ये चीज हमें प्रूव करनी है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AD का स्क्वायर अपॉन PS का स्क्वायर। ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो देखिए हम क्या करेंगे। देखिए हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी किया है और हमने 6.6 थ्योरम भी कर ली है। उससे हमें ये पता चल रहा है, इस चीज का तो पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू आपका है कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। तो यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग साइड्स सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर ऐसा होता है। तो PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो AB PQ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है, AC एंड PR कोरस्पॉन्डिंग साइड है AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। और ये आपको ध्यान रखना है कि ऊपर ABC लिए तो ऊपर ABC की साइड्स लेनी है, नीचे PQR लिए तो नीचे PQR की साइड्स लेनी है, इज इक्वल टू BC का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर। वी नो दैट, यहाँ पे आप लिख सकते हो वी नो दैट, इस चीज के बारे में हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर गिवन है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर गिवन है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमें पता है कि जो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू आपका है AC अपॉन PR कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है इन सिमिलर ट्रायंगल्स AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR, BC अपॉन QR। इस यहाँ से क्योंकि ये चीज गिवन है कि ABC और PQR ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर हैं, ठीक है। आप इस चीज को 1 नंबर डाल दीजिए, इसको 2 डाल दीजिए। उसके बाद में अगर ये दोनों सिमिलर्स हैं, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर्स हैं तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है और इनका एंगल भी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये पूरा एंगल एंगल A इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ये पूरे एंगल P के, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये सिमिलर है इस वजह से ऐसा हो रहा है। यहाँ पे एंगल B का कोरस्पॉन्डिंग कौन सा है, एंगल Q, और यहाँ पे एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ये आपने इक्वेशन नंबर डाल दी 3, ये डाल दिया 4 एंड ये डाल दिया 5।
यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा कि दो ट्रायंगल सिमिलर दी हुई हैं और आपको क्या करना है, उनका एरिया का रेशियो उनकी मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल प्रूव करना है। और हमें ये सिमिलर गिवन है तो इस चीज का भी हमें पता है, इस चीज का भी पता है और इनका भी पता है कि कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होते हैं सिमिलर ट्रायंगल में और कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है और ट्रायंगल्स का एरिया कोरस्पोंडिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। इन चीजों को हमें पता है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, हमने देखो ये दोनों ट्रायंगल्स लिए हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर क्या किया है, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल हमने उठा लिया, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQS। इनके अंदर ये एंगल B इज इक्वल टू एंगल S, क्यों? क्योंकि ये हमें कहाँ से पता है, ये हमें पता है फ्रॉम इक्वेशन 4 से, ठीक है। उसके बाद में और हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि ये मीडियन है। अगर ये मीडियन है, AD इज मीडियन, इफ AD इज मीडियन, if AD is median, तो BD and DC क्या है, हाफ ऑफ BC। मैंने बताया था कि D इसका मिड पॉइंट है। इसी तरह से QS एंड SR इक्वल टू हाफ ऑफ QR, ठीक है। ये D मिड पॉइंट है तो BC अपॉन 2 और S मिड पॉइंट है तो QR अपॉन 2, ये यहाँ पे है। तो यहाँ पे इसका इक्वेशन आपने क्या डाल दिया, आपने इसका इक्वेशन 5 डाल दिया, इक्वेशन नंबर 6 डाल दिया। तो इनको 5 और 6 को आप इस वाली इक्वेशन में डाल सकते हैं, ठीक है। BC का हाफ क्या डाल सकते हो आप, BD डाल सकते हो और QR का हाफ क्या डाल सकते हो आप, QS डाल सकते हो, QS एंड QD। तो मैंने यहाँ पे इन इक्वेशन 1 के अंदर क्या किया आपने, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिखूंगी हाफ ऑफ BC अपॉन हाफ ऑफ QR और इसकी जगह पे मैं हाफ ऑफ BC की जगह पे मैं लिख दूंगी यहाँ पे BD और यहाँ पे मैं लिख दूंगी QR की जगह पे लिख दूंगी QS, ठीक है। क्योंकि मैं ये दोनों ट्रायंगल्स ले रही हूँ तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, इस इक्वेशन से हमारे पास ये निकल के आ जाएगा कि जो AB, देखो ये AB अपॉन PQ और आप यहाँ पे BD अपॉन QS को इक्वल रख सकते हो। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर 6 डाल दीजिए, 6 तक 5 तक नंबर हमने डाल दिया, 6 तक डाल दिया, ये 7 नंबर इक्वेशन के अंदर आप डाल सकते हो कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QS फ्रॉम इक्वेशन 7, फ्रॉम इक्वेशन 7, इक्वेशन नंबर 7। तो ऐसा हम इसलिए डाला क्योंकि ये कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है तो इनके हाफ का भी इक्वल होगा। तो हाफ ऑफ BC इज इक्वल टू क्या है, BD है और हाफ ऑफ QR क्यों है, QS है। तो इसको आप BD अपॉन QS के इक्वल भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपने इक्वल रख दिया। तो यहाँ पे देखिए मैंने बताया था कि एक ट्रायंगल होती है, उनकी ये दो साइड्स, इनकी दो ट्रायंगल्स हैं, उनकी दो साइड्स का रेशियो इक्वल एंड जहां पे वो साइड्स इंक्लाइंड होती है वो एंगल इक्वल होता है तो ट्रायंगल सिमिलर होती है और ये आपकी SAS प्रॉपर्टी होती है। तो ऐसा ही है, देखो AB एंड PQ, AB एंड PQ का रेशियो इक्वल है, BD एंड QS का रेशियो इक्वल है और एंगल हमारा B एंड एंगल QR इक्वल। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQS, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास सिमिलर आ गए हैं। यहाँ पे ABD एंड PQS बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर हियर, ओके। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि इनका जो एरिया का रेशियो है वो कोरस्पोंडिंग साइड्स कोरस्पोंडिंग मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ तक हमारे पास समझ में आ गया। हमें अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हमारे इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है तो आप इसको लिखिए AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QS इज इक्वल टू, मीडियन भी बची है, AD अपॉन PS, AD अपॉन
PS। तो ये आप इक्वेशन नंबर 8 डाल लीजिए, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7, फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 या उस पहली इक्वेशन पे चले जाइए, इस इक्वेशन में चले जाइए कि ABPQ है वो किसके इक्वल है, ACPR किसके इक्वल है, वो हमारे यहाँ पे BD एंड QS के इक्वल भी है। तो हमारा यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 8, इक्वेशन 1 और 8 से क्या निकल के आया, यहाँ से हमारे पास निकल के आया AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू BD अपॉन QS इज इक्वल टू AD अपॉन PS इज इक्वल टू, और हमारी क्या इक्वेशन बची है, और क्या बची है यहाँ पे BC अपॉन QR, ये सारे के सारे इक्वल आ गए हमारे, BC अपॉन QR सबका रेशियो इक्वल आ गया। हमारे पास क्या आ गया कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स AB PQ BC QR AC PR एंड AD PS BD QS सबका रेशियो इक्वल है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास ये निकल के आ गया, इसको आप इक्वेशन नंबर 9 डाल दीजिए, या फिर आप यहाँ से देखिए और एरिया, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 में चलिए आप, इक्वेशन नंबर 3 में आपको क्या पता था, ये आपको पता था कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू दिस। अगर ऐसा है तो मैं इन सब का स्क्वायर करूं तो भी इक्वल ही होगा ना। तो यहाँ से मैं मान लो कि इस स्क्वायरिंग दिस इसका करूं तो ये आपके पास आ जाएगा AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर अपॉन PR का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर अपॉन QS का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर PS का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर QR का स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको सभी का होल स्क्वायर। तो इसको आप नंबर 9 डालिए, और फ्रॉम इक्वेशन 3, ये इक्वेशन नंबर 3 है, 3 एंड 9 आप क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 9, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 9 हमें क्या प्राप्त होगा, 3 एंड 9 से हमें प्राप्त होगा कि आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू AC का स्क्वायर अपॉन PR का स्क्वायर और इज इक्वल टू BC का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर, ऐसा है। और ये आपके किसके इक्वल हैं, ये आपके BD के स्क्वायर और QS के स्क्वायर के इक्वल हैं, और आपका किसके इक्वल है, ये आपका AD का स्क्वायर एंड PS के स्क्वायर के इक्वल है। तो ये सारे आपस में इक्वल हैं, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे ना। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से आपके पास निकल के आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AD का स्क्वायर अपॉन PS का स्क्वायर। और यही हमें निकालना था कि ये दोनों मीडियन है, और क्वेश्चन में यही बोला था कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, उनका एरिया का रेशियो, ट्रायंगल का एरिया का रेशियो किसके इक्वल है, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग मीडियन। तो कोरस्पॉन्डिंग मीडियन AD एंड PQ है, तो इन दोनों का एरिया का रेशियो इन दोनों के AD एंड PS के स्क्वायर के इक्वल है। तो ऐसा हमारा आ गया है। एक बार फिर देखिए, हमें पता है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो इनके एरिया, इनके साइड का रेशियो इक्वल होगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, ये हमने लिख लिया है। और इनका एरिया आपको पता है कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। और ये चीज हमें प्रूव करनी है कि इसके मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल भी होता है। तो इसके लिए हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव किया। सिमिलर प्रूव करने के बाद हमें ये पता चल गया कि इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है, वही रेशियो BD एंड QS का एंड AD एंड PS का भी है। तो इनको हमने इस इक्वेशन में रखा, तो इससे हमें यह भी पता चल गया कि इनका एरिया का रेशियो मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल भी होता है। और यहाँ पे आप लिख दिए हेंस इट इज प्रूव्ड। ओके, तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन अगर समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th पे जाने से पहले आप अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे हमारी रेगुलर वीडियो जा रही है। और आपको अगर क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप
जाइए उसी वीडियो पे देखिए। अगर फिर भी अगर आपको डाउट है तो कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपके डाउट को सोल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन 7 पे देखिए, प्रूव दैट द एरिया ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होती है? जिनकी सारी साइड्स, थ्री साइड्स इक्वल होती है। डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ द स्क्वायर ऑफ इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द equilateral triangle describe on one of the diagonal। ये कह रहा है कि प्रूव द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, वो किस पे बनी हुई है? एक स्क्वायर के साइड पे बनी हुई है। उसका एरिया हाफ होता है, किसके हाफ होता है? उसी स्क्वायर के डायगोनल पे जो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनी है उसके एरिया के। देखो हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। देखो यहाँ पे कह रहा है कि ये एक स्क्वायर है ABCD, ठीक है, ABCD एक स्क्वायर है। इसकी साइड पे जो ट्रायंगल बनी है इक्विलैटरल ट्रायंगल, जो ABE ट्रायंगल बनी हुई है, उसका एरिया किसके एरिया के हाफ है? वो उसी स्क्वायर के डायगोनल, डायगोनल हमारा BD है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये वाली BDF, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE है वो आपके हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF है। जो इसके डायगोनल पे जो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनी है उसके एरिया के हाफ है, जो स्क्वायर के साइड पे बनी हुई ट्रायंगल है उसके, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, बोथ आर, ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। आई होप आपके इतना समझ में आ गया होगा। और ये जो ABCD है ना, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर, ओके। देखिए सबसे पहले तो ABE एंड BDF आर इक्विलैटरल, ठीक है, इक्विलैटरल है तो इनके अंदर जो एंगल है, जैसे एंगल आपका F है, एंगल A है, एंगल B है, वो सारे के सारे 60 डिग्री होते हैं। या आप ऐसे भी बोल दिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हमेशा सिमिलर होती है, तो इसके अंदर भी सारे के सारे एंगल 60 हैं। तो बाई एंगल प्रॉपर्टी दीज आर सिमिलर। ट्रायंगल ABD एंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल BDF बिकॉज दीज आर सिमिलर, बिकॉज दीज आर इक्विलैटरल, ठीक है। ये इक्विलैटरल है तो आपको पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल्स सिमिलर होती हैं, ठीक है। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अब हम स्क्वायर पे चलते हैं। ये हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है, ABCD, ठीक है, ये इसके पास डायगोनल है। तो आपको पता है कि जो डायगोनल होता है वो √2a होता है। अगर साइड A होती है तो डायगोनल है वो √2a होता है। तो यहाँ पे इसकी साइड तो A है और इसकी साइड आपकी √2a है ट्रायंगल, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया हमें पता है, लेकिन हमें एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं करना है, सिमिलरिटी यूज कर रहे हैं। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF इज इक्वल टू, आपको पता है कि साइड का स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल होता है। तो यहाँ पे इसकी साइड क्या है? इसकी साइड A है तो A का स्क्वायर, इसकी साइड √2a है तो उसका स्क्वायर का रेशियो इक्वल होगा। सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। फ्रॉम थ्योरम 6.6 आपको पता है। तो इसकी साइड अगर A है स्क्वायर के अंदर तो उसका डायगोनल √2a होता है, वो आपको ऑलरेडी पता है। और अगर नहीं भी पता है तो आपको पता है कि स्क्वायर के अंदर सारे के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो 90 डिग्री होते हैं, ये साइड A है और ये डायगोनल है, ये इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है। तो ये आपको पता है कि इन दोनों के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट के इक्वल होगा। A स्क्वायर के स्क्वायर रूट के इक्वल होगा। तो ये 2a स्क्वायर के स्क्वायर रूट के इक्वल होगा। तो a स्क्वायर का तो a हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो ये डायगोनल आपका √2a होता है,
ठीक है, जो भी। और अब आपकी ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये भी √2a हो गया, ये भी √2a हो गया, और ये भी √2a है, और ये तो a है ही, a आपने साइड मानना है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास a²/2a² आ जाएगा, a² से a² आ जाएगा, क्या कैंसिल आउट, तो इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया, तो 1/2 हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF इज इक्वल टू 1/2। और ये आपको प्रूव करना था कि इसका एरिया इसके हाफ के इक्वल है, तो इसके हाफ के इक्वल ही है। ओके, हेंस इट इज प्रूव। ठीक है, हेंस इट इज प्रूव्ड। अगर आपकी समझ में नहीं आया तो एक बार आप बैक करके देख लीजिए, फिर भी नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मोर अपडेट के लिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, ABC एंड BDE आर टू इक्विलैटरल ट्रायंगल, दोनों की दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स मींस उनकी सारी साइड्स इक्वल है, सच दैट D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। ऐसे दिया हुआ है कि ABC है, उसी के अंदर जो BC है उसका मिड पॉइंट D है। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC एंड BDE इज, तो उनका दोनों का एरिया का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले हमारे पास है कि हम इनका डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए ये आपका ABC ट्रायंगल है। ठीक है, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये हो गया कि BD इज इक्वल टू DC है। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे देखो ABC एंड ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ से हमें पता है कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC है। अगर BD हाफ ऑफ BC है, हाफ, तो इनका हाफ भी इक्वल होगा, हाफ इक्वल होगा, तो यहाँ से आपके पास BE, देखो AB का हाफ BE है और BC का हाफ क्या है, हाफ BD है। और अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये भी, BDE इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसकी तीसरी साइड भी इक्वल होगी DE, तो ये सारी साइड्स इक्वल है, ये सारी साइड इक्वल है, इनका हाफ ये है। ठीक है, इतना आपकी समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स दिस एंड दिस, तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE क्या होगा, इनकी साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू, आप मान लीजिए AB का स्क्वायर अपॉन BE का स्क्वायर। ठीक है, BE का स्क्वायर, तो AB क्या है, AB आपका हाफ ऑफ क्या है, आप AB की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2BE लिख सकते हैं, तो 2BE का स्क्वायर अपॉन BE का स्क्वायर। ठीक है, BE के स्क्वायर से BE का स्क्वायर कट जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये क्या आ गया 4/1। तो यहाँ से एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 4/1। तो आपसे क्या पूछा है कि रेशियो ऑफ द ABC एंड BDE, ABC एंड BDE इनका एरिया, तो देखो पहले ABC पूछा है ना, ABC, तो पहले आप ABC का ही लिखिए, तो ये आ गया 4, और यहाँ पे BDE पूछा है बाद में, तो इसका 1, तो ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 4:1, सी आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 1:4 भी पूछा हुआ है। इस तरह के क्वेश्चंस आजकल आपके 10th में एक नंबर के क्वेश्चंस भी आने लग गए, वहां से ये पूछे जाते हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है। मैंने पहले भी प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बताया है कि यहाँ पे देखो पूछा गया है कि ABC BDE या BDE ABC, तो किस तरह से पूछा, अगर यहाँ पे ऐसे पूछा होता कि BDE का रेशियो आपको ABC से बताना है, तो आपका क्या आ जाता है, ये 4:1, क्योंकि इसका 4 टाइम है इसका एरिया इसके, तो यहाँ पे बट यहाँ पे ABC रेशियो BDE पूछा है, तो 4:1। ठीक है, इन दोनों के अंदर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। आप पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे और आपको पता भी होगा, लेकिन आप आंसर में हो सकता है कि टिक पे गलती कर दो, तो ये गलती नहीं करनी है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि पहले किसका आएगा एरिया और बाद में किसका आएगा, उसके हिसाब से रेशियो लिखना है आपको। ओके, तो ये 4:1 है और इजी क्वेश्चंस है, एक नंबर में आ जाते हैं, तो कर लेना, और आपको इस चीज का ध्यान रखना है। प्रीवियस क्वेश्चंस में भी मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। क्वेश्चन 9 है, साइड ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल
देखो दो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर हैं, आर इन रेशियो 4:9, ठीक है। एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर इन रेशियो, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर पूछा है आपसे, ठीक है, ये चीज पूछा है। और उससे पहले ये बता रखा है कि ए बी सी ट्रायंगल है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर। आपने मान लिया कि ये दो ट्रायंगल्स हैं और इनका जो साइड है, साइड का रेशियो है ना वो 4:9 है, ठीक है, 4:9 है। तो आपको ये पता है कि साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल इनका एरिया का रेशियो होता है। तो ये आपके पास आ गया 16/81। क्या ऐसा कहीं भी दिया हुआ है? यहाँ आपको ध्यान रखना है 81 16 और 16 81 बोथ आर गिवन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, और ये मैंने पहले बताया है। इफ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन रेशियो 4:9, 4:9। तो इसी रेशियो में आपको इनका क्या आएगा, इसी रेशियो में इनका स्क्वायर का रेशियो भी आएगा। तो 4 का 16 हो जाएगा, 9 का 81 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा डी 16:81। यही इसका आंसर है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ओके, ध्यान रखना इन चीजों का कि 81:16 आएगा या 16:81 आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। रेशियो प्रोपोर्शनल आप 6th-7th में करके आ रहे हो, ये इस तरह के चैप्टर्स ये आपको पता है ऑलरेडी। अगर नहीं भी पता है तो आप एक बार देख लीजिए वहाँ पे किस तरह से आप करते थे, थोड़ा सा रिमाइंड कर लीजिए। अभी तो आपके पास टाइम है, पेपर होने में बहुत सारा टाइम है, और इस बार आपके एग्जाम्स हो सकता है कि थोड़ा लेट हो जाए बिकॉज ड्यू टू कोरोना वायरस, आपकी पेंडेमिक की वजह से आपका क्या चल रहा है, थोड़ा सा लेट चल रहा है, और हो सकता है कि आपके सिलेबस के अंदर 30% की कटौती कर दी जाए, तो आपका थोड़ा सा इजी हो जाएगा। आपके पास टाइम कम है, पढ़ाई आपको रेगुलर करनी है, और अगर आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है तो यहाँ आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप रेगुलर पढ़ाई कीजिए। यहाँ पे 10th क्लास रेगुलर चल रही है, मैथ्स चल रहा है। अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, या आप किसी चैप्टर के लिए कह रहे हो, स्पेशल रिक्वेस्ट करोगे, मैं वो भी डाल दूंगी। ओके, ठीक है, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। ओके स्टूडेंट्स।